नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई वेव स्टॉक्स में। आइए शुरू करते हैं आज के सेलेक्टेड स्टॉक्स के एनालिसिस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स से रिलेटेड है। पहला बैंक जो मैंने आइडेंटिफाई किया है आपके लिए वो है यूको बैंक। यूको बैंक अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है एक बहुत बड़े रेंज का ब्रेकआउट किया था। इस रेंज पे कंटिन्यूअस था, ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन किया है। यहाँ पे बड़े जो बिग मनी होती है, स्मार्ट मनी होती है या फिर ऑपरेटर्स का पैसा होता है, जो भी आप जिस भी टर्म्स में इनको आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बाइंग किया था। बाद में इसने अपना ब्रेकआउट किया है। ये ब्रेकआउट 2020 से लेके 28 नवंबर 2022 तक का है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर जोन को, जहाँ से बिग मनी के बाद ये वाला जो जोन है, जहाँ पे ये बार बार रिटेस्ट कर रहा था, इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है और इसी सपोर्ट के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है और इस ट्रेंड लाइन का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो जिस किसी के पास भी ये स्टॉक है पोर्टफोलियो पे, उन्हें कंटिन्यूस होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो पे नहीं है तो ये बहुत सही मौका है कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो पे रखें। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 33 रुपीज़ का है। जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है, ये जो डिमांड जोन बन रही, सॉरी सप्लाई सप्लाई जोन बन रही है, यहाँ तक निकल के आ रहा है। ये सजेशन है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। जिस किसी को भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपको लगभग यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा है और स्टॉप लॉस आपको सेफर साइड यहाँ तक रखेंगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 24 रुपीज़ 40 पैसे का। आपका जो टारगेट रहेगा वो 36 रुपीज़ के लिए रहेगा। तो जितना हो सके उतना बाइंग बाइंग करने का सजेशन है। ध्यान रखें, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार की डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में देखेंगे तो फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। हालांकि जब कभी भी इस तरह का मूव देखने को मिलता है, मार्केट कंसोलिडेट करने के लिए नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल एंट्री करने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो भी बिग मनी है वो चाहेगा कि और से और ज़्यादा स्टॉक वो अपने पोर्टफोलियो पे रख सके, तो वहाँ ऊपर से प्रेशराइज करेंगे ताकि एक परफेक्ट बाइंग जोन पे आ सके ये। इस कैंडल को अगर हम एनालिसिस करते हैं, इन सब चीज़ों को अगर अलग रखते हैं, तो भी अगर हम देखेंगे तो इसने अपने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अगर ये स्टॉक आपको अगले 2-3 दिनों में इस पर्टिकुलर जोन के आसपास मिलता है, ये जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 50 रुपीज़ और 49 रुपीज़, 49 से 50 रुपीज़ के आसपास अगर ये स्टॉक आपको किसी भी दिन ट्रेड करते हुआ मिलता है, आप इसको बाइंग करें। बाइंग के बाद आपके जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो 56 रुपीज़ का आ रहा है। सेकंड टारगेट जो निकल के आ रहा है, ये इसका सप्लाई जोन, रिसेंट सप्लाई जोन है जो अभी तक टेस्टेड नहीं है, वहां तक निकल के आ रहा है। तो अगर आप 50 रुपीज़ के आसपास बाइंग करते हैं तो आपको फर्दर 10 रुपये का मूव ऊपर दिख रहा है, 59.70 पैसे का। इसका अगला टेक्निकल व्यू जो हमारा बनेगा लॉन्ग साइड के लिए, 62 रुपीज़ के ब्रेकआउट के बाद ही बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप देखेंगे तो चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी दिनों से ये EMA 50 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही जब जब ये EMA 50 पे आता है तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही थी, बट इस बार इसने वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पे मार्केट था ऊपर, बाद में हमें यहाँ पे डाउनफॉल मिला है। यहाँ पे EMA 50 को टेस्ट किया था, बाद में फिर वापस से मार्केट कंटिन्यूस नीचे गया है। इस बार ये EMA 50 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे या तो बाइंग चल रही है या फिर सेलिंग चल रही है। क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में था, है ना। कंटिन्यूस यहाँ से हमें
मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा था और अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जैसे ही कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है और ये अपने 78 रुपीज़ का प्राइस बैंड को ब्रेकआउट करता है तो आप इस पे बाइंग करें। जब तक ये 78 रुपीज़ का रेंज नहीं निकलता है तब तक आप इसे अवॉइड करें, होल्ड करें या फिर वॉच लिस्ट में रखें। 78 रुपीज़ निकलने के बाद जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 89 रुपीज़ का है और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इसी बैक बॉक्स का लोवेस्ट पॉइंट बनेगा। 74 रुपीज़ का हमारा 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 10 रुपए के आसपास जो 2.5 के रेशियो पे आ रहा है 1:2.5 वहाँ तक के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ जा रहा है। ये हाई है, ये इसका लो, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई और यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकडाउन हुआ था और ये वापस से इसी पैटर्न का जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उसी को टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस EMA 50 का है, दूसरा रेजिस्टेंस जो मैंने अभी यहाँ पे रेड लाइन मार्क की है जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन पॉइंट्स था, ये वाला प्राइस रेंज। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को 150 के जोन को अगर ये निकालता है तो आपको बाइंग की करनी चाहिए, बाइंग के साइड जाना चाहिए। अदरवाइज EMA 50 के आसपास अगर आपको रिजेक्शंस दिखाई देते हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए सजेशन जब तक ये अपना सप्लाई जोन को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक इसमें अवॉइड करने के लिए सलाह रहेगी। आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको EMA 50 के पास मिले एक बार आप इसे सेल करने की कोशिश करें। अगर किसी भी डेली बेसिस में EMA 50 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिख जाता है तो फिर हम बाइंग के लिए रिव्यू कर सकते हैं। जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे आप देख रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मंडे के दिन इसमें ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है और स्टॉक हमें 73 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो आप इसको इसमें बाइंग करने की सलाह रहेगी। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बता चुका है कि जब भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो जितना बड़ा रेंज रहता है उतना बड़ा आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है आपको बाइंग करने के लिए। इसमें जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो हाई है 196 और यहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ था 194। 194 से 196 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 194 का टारगेट निकलने के बाद 200 एंड 200 प्लस का स्टॉक ये मूवमेंट दे सकता है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।